अकबर रह गया दंग जब दरबार में आया बोलने वाला गधा। चलो पूरी कहानी सुनते हैं। दरबार, रहस्य और इतिहास की सबसे अजीब शुरुआत। आगरा की सुबह कुछ अलग थी। सूरज जैसे ही यमुना के पानी से निकलकर लाल किले की दीवारों को छूता, पूरा शहर सोने जैसा चमक उठता। नगाड़ों की आवाज दूर दूर तक फैल रही थी। आज बादशाह हिंदुस्तान जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का आम दरबार लगने वाला था। दरबार का मतलब सिर्फ राजा का बैठना नहीं था। दरबार मतलब इंसाफ, दरबार मतलब हुकूमत की सांस, और दरबार मतलब वो जगह जहां सच चाहे किसी की जुबान से निकले सुना जरूर जाता था। दरबार सज चुका था। रेशमी कालीन, संगमरमर के खंभे, दीवारों पर फारसी नक्काशी और बीच में ऊंचा तख्त। तख्त पर बैठने वाले थे बादशाह अकबर। दाएं ओर बीरबल, बाएं टोडरमल, पीछे तानसेन और आगे कतार में फरियादी, काजी, सैनिक, व्यापारी और आम जनता। सब कुछ रोज जैसा ही था, पर आज इतिहास को रोज जैसा नहीं रहना था। अजीब सी दस्तक। जैसे ही अकबर तख्त पर बैठे, दरबारी ने आवाज लगाई, जो भी फरियाद लेकर आया हो हाजिर हो। एक बूढ़ा किसान आगे आया, रोया, इंसाफ मिला। एक व्यापारी आया, झगड़ा सुलझा, सब सामान्य था। तभी दरबार के मुख्य द्वार से एक अजीब सी आवाज आई, है। दरबारी ठिठक गए। सैनिकों ने भाले कस लिए। बीरबल की भौहें सन गई और अगले ही पल दरबार के दरवाजे से एक गधा अंदर चला आया। हाँ, एक पूरा जिंदा, धूल से सना, लंबा कान वाला गधा। दरबार में सन्नाटा छा गया। यह क्या बदतमीजी है? गधा, दरबार में जानवर। सैनिक आगे बढ़े, पर अकबर ने हाथ उठाकर सबको रोक दिया। रुको। अकबर की आंखें उस गधे पर टिकी थीं। वो गधा सीधा तख्त की ओर देख रहा था। जब गधा बोला, अचानक जो हुआ उसने पूरे हिंदुस्तान की किस्मत हिला दी। गधे ने गर्दन उठाई और साफ भारी आवाज में बोला, जहां पनाह, मैं इंसाफ मांगने आया हूं। दरबार में जैसे कयामत आ गई। किसी का मुंह खुला का खुला रह गया, किसी के हाथ से पगड़ी गिर गई। बीरबल के होठों से सिर्फ एक शब्द निकला, असंभव। अकबर खड़े हो गए। उनकी आंखों में डर नहीं था, उनकी आंखों में था ताज्जुब। तुम बोल रहे हो? अकबर ने पूछा। गधा झुका। हां बादशाह सलामत, और सच बोल रहा हूं। सवाल जो इतिहास ने कभी नहीं पूछे। अकबर ने गहरी सांस ली। अगर तुम सच में बोल सकते हो, अकबर बोले, तो बताओ तुम कौन हो? गधे की आंखें नम हो गईं। मैं वही हूं जहां पना, जिसे दुनिया ने कभी इंसान समझा था। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। बीरबल आगे आए। जहां पना, ये कोई जादू या शैतानी चाल हो सकती है? गधा तुरंत बोला, नहीं बीरबल, ये सजा है, और सजा के पीछे एक बहुत बड़ा अन्याय। अकबर ने तख्त पर बैठते हुए कहा, आज का दरबार स्थगित नहीं होगा। अगर कोई गधा भी इंसाफ मांगने आया है तो उसे सुना जाएगा। कहानी की पहली परत। गधे ने बोलना शुरू किया, मैं कभी आपका ही राज्य का एक सेवक था, मेहनती, ईमानदार, पर मेरी सच्चाई कुछ लोगों को चुभने लगी। उसने बताया कैसे झूठे इल्जाम लगाए गए, कैसे काजी खरीदे गए, और कैसे एक श्राप उसे गधा बना गया। पर सबसे बड़ा अपराध, गधे की आवाज कांप गई, ये नहीं कि मुझे गधा बनाया गया। सबसे बड़ा अपराध यह है कि सच को कुचल दिया गया। अकबर की मुट्ठी भींच गई। अकबर का आदेश, इस मामले की तह तक जाया जाएगा। अकबर गरजे, अगर ये गधा झूठ बोल रहा है तो उसे मौत मिलेगी, और अगर ये सच है तो इंसाफ ऐसा होगा कि आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। गधे ने सिर झुकाया। मुझे मौत से डर नहीं जहां पनाह, मैं सिर्फ चाहता हूं सच जिंदा रहे। बीते जीवन का रहस्य और दरबार की साजिश। दरबार अब आम दरबार नहीं रह गया था। जिस जगह पर रोज फरियादी खड़े होते थे, आज वहां एक गधा खड़ा था, और पूरे मुगल साम्राज्य की निगाहें उसी पर टिकी थीं। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, अपनी पूरी कहानी सुनाओ। एक भी बात छुपाई गई तो इंसाफ नहीं मिलेगा। गधे ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों में ऐसा दर्द था जो सिर्फ इंसान ही सह सकता है। पिछला जन्म, एक ईमानदार इंसान। जहां पनाह, गधे की आवाज कांप रही थी।
मेरा नाम कभी अब्दुल रशीद हुआ करता था। दरबार में हलचल मच गई। टोडरमल चौंक पड़े। अब्दुल रशीद, वही शाही कर विभाग का अधिकारी? अकबर की आंखें सख्त हो गईं। वो आदमी जो अचानक गायब हो गया था? गधा बोला, हाँ जहां बना, वही अब्दुल रशीद। एक ऐसा नाम जो कभी ईमानदारी की मिसाल माना जाता था। उसका काम था गांव-गांव जाकर कर वसूली की जांच करना। वो न रिश्वत लेता न किसी को बख्शता, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। साजिश की शुरुआत। जहां बना, गधा बोला, आपके कुछ अमीर सरदार गरीब किसानों से जरूरत से ज्यादा कर वसूलते थे। दरबार में कुछ चेहरे पीले पड़ गए। मैंने सबूत इकट्ठा किए, कागज, गवाह, हिसाब किताब। बीरबल ने अकबर की ओर देखा। अकबर चुप थे, पर उनकी आंखें सब पड़ रही थीं। मैंने सोचा। गधा आगे बोला, ये सब आपको सौंप दूंगा, पर उससे पहले ही मेरे खिलाफ चाल चल दी गई। झूठा इल्जाम। एक रात अब्दुल रशीद को शाही सिपाहियों ने घेर लिया। इल्जाम लगाया गया, राजकोष से चोरी। जहां पना, गधे की आवाज भारी हो गई। जिस राजकोष की रक्षा मैंने की, उसी का चोर बना दिया गया। दरबार में सन्नाटा था। मुझे काजी के सामने लाया गया, पर काजी बिक चुका था। बीरबल की भौहें तन गईं। फैसला पहले से लिखा जा चुका था। मौत नहीं, पर मौत से भी बदतर सजा। वो रात जिसने सब बदल दिया। मुझे शहर से बाहर एक वीरान जगह ले जाया गया। गधे ने कहा, वहां एक बूढ़ा फकीर बैठा था। अकबर चौंक गए। फकीर? हां जहां पना, पर वो साधारण इंसान नहीं था। उस फकीर ने कहा, इंसाफ को ठुकराने वालों को इंसान कहलाने का हक नहीं। और तभी गधे की आंखों से आंसू टपक पड़े। मेरा शरीर बदलने लगा। हाथ खुर बन गए। आवाज रैंक बन गई, और इंसान गधा। सजा या परीक्षा? फकीर ने कहा। गधा बोला, जब तक सच को दरबार में नहीं ले जाओगे, तब तक यही रूप रहेगा। मैं बरसों भटकता रहा। लोगों ने मुझे मारा, भगाया, गधा समझकर अपमान किया। पर आज, उसने अकबर की ओर देखा, आज मैं अपने बादशाह के सामने खड़ा हूं। दरबार में दरार। अब दरबार दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ बीरबल, तोडरमल और कुछ ईमानदार सरदार। दूसरी तरफ वो चेहरे जिनके माथे पर पसीना चमक रहा था। एक सरदार अचानक बोला, जहां पना, ये सब मनगढ़ंत कहानी है। अकबर की आंखें उस पर टिक गईं। क्या नाम है तुम्हारा? मिर्जा कासिम, सरदार ने कहा। गधा अचानक चिल्लाया, यही है, यही सबसे बड़ा दोषी है। दरबार में हड़कंप मच गया। अकबर का कड़ा सवाल। अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए। मिर्जा कासिम, उनकी आवाज गूंज उठी। अगर ये झूठ है तो जांच से डर कैसा? मिर्जा कासिम की जुबान लड़खड़ा गई। बीरबल मुस्कुराए। उन्हें शिकार मिल चुका था। बीरबल की चाल। बीरबल आगे बढ़े। जहां पना, उन्होंने कहा, अगर ये सच है तो सबूत भी होंगे। गधे ने तुरंत कहा, हैं। यमुना के किनारे, पीपल के पेड़ के नीचे। पत्थर के नीचे मेरी फाइलें दबी हैं। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, सैनिकों, अभी जाओ। डर की रात। जैसे ही सैनिक निकले, मिर्जा कासिम के चेहरे का रंग उड़ गया। वो समझ चुका था, खेल हाथ से निकल चुका है। उस रात दरबार स्थगित हुआ, पर अकबर सोए नहीं, और गधा भी नहीं, क्योंकि अगली सुबह या तो इंसाफ जन्म लेने वाला था, या इतिहास में एक और सच दफन होने वाला था। सबूत, साजिश और इंसाफ की पहली जीत। रात आगरा पर उतर चुकी थी। लाल किले की ऊंची दीवारों पर मशालें जल रही थीं, पर बादशाह अकबर की आंखों में नींद नहीं थी। उधर शाही अस्तबल के एक कोने में वो गधा चुपचाप खड़ा था, पर वो सिर्फ गधा नहीं था, वो एक इंतजार था, इंसाफ के जन्म का इंतजार। यमुना किनारे की खुदाई। उसी रात अकबर के आदेश पर शाही सैनिक यमुना के किनारे पहुंचे। चांदनी में पीपल का पुराना पेड़ डरावना लग रहा था। यही जगह है
सैनिकों के सरदार ने कहा। फावड़े चले, मिट्टी हटाई गई और तभी ठक पत्थर निकला। पत्थर हटाया गया, नीचे एक लोहे का संदूक खोला गया और सबकी सांस थम गई। वो कागज जो तख्त हिला दे। संदूक में थे कर वसूली के असली हिसाब, किसानों के बयान, रिश्वत की रकम के ब्यौरे और सबसे खतरनाक चीज मिर्जा कासिम की मोहर लगे दस्तावेज। सरदार का चेहरा सफेद पड़ गया। अगर ये दरबार पहुंचे, उसने बुदबुदाया, तो खून बहेगा। उधर दरबार में साजिश। उसी समय मिर्जा कासिम अपने महल में बेचैनी से टहल रहा था। वो गधा नहीं है, वो चिल्लाया, वो शाप है। उसने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी को बुलाया। अगर सबूत दरबार पहुंचे, कासिम ने कहा, तो कल सूरज मेरा नहीं उगेगा। क्या हुक्म है? आदमी ने पूछा। कासिम की आंखों में अंधेरा उतर आया। गधे को मार दो, मौत की चाल। रात के तीसरे पहर दो साय अस्तबल की ओर बढ़े, हाथों में जहर लगी कटार। पर जैसे ही वे पास पहुंचे, रुक जाओ, यह आवाज थी बीरबल की। पीछे से शाही सैनिकों ने घेर लिया। जहां पनाह को शक था, बीरबल बोले कि सच मरवाने की कोशिश होगी। दोनों कातिल पकड़े गए। उनकी जबान जल्दी खुल गई। नाम लिया गया मिर्जा कासिम। सुबह का ऐतिहासिक दरबार। अगली सुबह दरबार खचाखच भरा था। खबर पूरे आगरा में फैल चुकी थी। आज गधे का फैसला होगा। अकबर तख्त पर बैठे, उनकी आवाज गूंजी, सच और झूठ आज आमने सामने होंगे। गधा आगे लाया गया। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ इंतजार था। सबूतों की पेशी। बीरबल ने सैनिकों को इशारा किया। लोहे का संदूक दरबार में रखा गया। दस्तावेज पढ़े गए। एक एक कागज मिर्जा कासिम के पाप गिनाता गया। किसानों की लूट, झूठे इल्जाम, न्याय की हत्या। दरबार में फुसफुसाहट नहीं, गुस्सा था। अकबर का कड़क सवाल। अकबर उठ खड़े हुए। मिर्जा कासिम, उनकी आवाज तलवार बन चुकी थी। क्या ये सब झूठ है? कासिम कांपने लगा। जहां पनाह, मैं हां या नहीं? कासिम टूट गया। वो जमीन पर गिर पड़ा। गुनहगार हूं, उसने रोते हुए कहा, पर इस गधे को इंसान मत बनाइए। दरबार सन्न। गधे ने धीरे से कहा, देखा जहां पनाह, डर सच से नहीं, इंसाफ से है। पहली जीत। अकबर ने ऐलान किया, मिर्जा कासिम को उसकी सारी जागीर से बेदखल किया जाता है और उसे वही सजा मिलेगी जो उसने दूसरों को दी। कासिम को घसीट कर ले जाया गया। दरबार में पहली बार तालियां नहीं, सुकून था। पर कहानी अभी पूरी नहीं हुई। गधे ने अकबर की ओर देखा। जहां पनाह, एक दोषी गया, पर मेरी सजा अभी बाकी है। अकबर चुप हो गए। फकीर ने कहा था। गधा बोला, जब तक इंसाफ पूरा नहीं होगा, मैं यहीं रहूंगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल समझ गए, अभी सबसे बड़ा फैसला बाकी है। फकीर, फैसला और फितरत की परीक्षा। दरबार खाली हो चुका था, पर बादशाह अकबर अब भी अपने तख्त पर बैठे थे। सामने वो गधा। बीच में एक ऐसा सवाल जो किसी बादशाह को कभी नहीं पूछना चाहिए था। क्या इंसाफ तकदीर बदल सकता है? अकबर का आत्मसंघर्ष। अकबर ने धीमी आवाज में कहा, अगर सब सच है तो तुमने जो सहा वो मेरी हुकूमत की नाकामी है। ये शब्द सुनकर, जब तक इंसाफ पूरा नहीं होगा, मैं यहीं रहूंगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल समझ गए, अभी सबसे बड़ा फैसला बाकी है। फकीर, फैसला और फितरत की परीक्षा। दरबार खाली हो चुका था, पर बादशाह अकबर अब भी अपने तख्त पर बैठे थे। सामने वो गधा। बीच में एक ऐसा सवाल जो किसी बादशाह को कभी नहीं पूछना चाहिए था। क्या इंसाफ तकदीर बदल सकता है? अकबर का आत्मसंघर्ष। अकबर ने धीमी आवाज में कहा, अगर सब सच है तो तुमने जो सहा वो मेरी हुकूमत की नाकामी है। ये शब्द सुनकर दरबार में मौजूद हर शख्स से हर उठा। एक बादशाह खुद को दोष दे रहा था। गधा आगे बढ़ा। जहां पनाह, उसने कहा, मैं बदला नहीं चाहता। मैं बस चाहता हूं जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। अकबर की आंखें नम हो गईं। रहस्यमयी दस्तक। तभी दरबार के दरवाजे पर धीमी सी लाठी की आवाज गूंजी। टक टक टक। सैनिकों ने रोकना चाहा, पर अकबर ने हाथ उठाया। आने दो।
दरवाजा खुला। अंदर आया वही बूढ़ा फकीर, फटे कपड़े, सफेद दाढ़ी और आंखों में ऐसी गहराई जैसे वक्त खुद बोल रहा हो। फकीर का सच। फकीर ने गधे की ओर देखा। तू यहां तक आ गया। वो मुस्कुराया। अकबर उठ खड़े हुए। तुम कौन हो? उन्होंने पूछा। फकीर बोला, मैं वही हूं जो इंसाफ की कमी को आईना दिखाता है। ये श्राप तुमने दिया? अकबर ने पूछा। नहीं, फकीर ने कहा, यह सजा समाज ने दी थी, मैंने बस उसे दिखाई। इंसाफ की आखिरी शर्त। फकीर ने अकबर की ओर देखा। बादशाह, उसने कहा, एक इंसान को इंसान बनाने के लिए सिर्फ गुनहगार को सजा देना काफी नहीं। तो अकबर ने पूछा, तुम्हें अपनी हुकूमत को कसौटी पर रखना होगा। दरबार ने सन्नाटा। फकीर ने ऐलान किया, अगर आज इंसाफ सबके लिए बराबर हुआ तो ये गधा फिर इंसान बनेगा। अकबर का ऐतिहासिक फैसला। अकबर ने गहरी सांस ली। आज से उनकी आवाज गूंज उठी। कोई भी सरदार कानून से ऊपर नहीं होगा। कर वसूली की नहीं जांच होगी, हर फरियादी की सुनवाई होगी, और अगर कोई काजी भी दोषी मिला तो उसे भी बख्शा नहीं जाएगा। दरबार में पहली बार डर नहीं, उम्मीद पैदा हुई। वो पल फकीर ने गधे के सिर पर हाथ रखा। तेरी परीक्षा पूरी हुई, उसने कहा। तेज हवा चली। दरबार की मशालें कांप उठीं। सबने आंखें बंद कर लीं, और जब आंखें खुली वहां गधा नहीं था, वहां खड़ा था एक इंसान, अब्दुल रशीद, कमजोर पर मुस्कुराता हुआ। अकबर रह गया दंग। अकबर तख्त से उतर आए। उन्होंने अब्दुल रशीद को उठाया। आज अकबर बोले, मुझे एक नहीं 1000 इंसान मिले हैं। दरबार में आंसू थे, सन्नाटा था और इतिहास बन रहा था। इंसान बना गधा और गधे से भी बड़ा इंसान। दरबार में अभी भी सन्नाटा था। लोगों की आंखों के सामने कुछ ऐसा हुआ था जो किताबों में नहीं मिलता, सिर्फ किस्मत वालों को दिखता है। जहां कुछ देर पहले एक गधा खड़ा था, अब वहां अब्दुल रशीद था। कमजोर शरीर पर आंखों में सालों का सच। इंसान बनना आसान नहीं होता। अब्दुल रशीद ने अपने हाथों को देखा। ये मेरे हाथ हैं? उसकी आवाज भर्रा गई। अकबर बोले, हां, पर याद रखना, इंसान बनना सिर्फ शरीर का नाम नहीं होता। दरबार में बैठे लोग इस बात को समझ रहे थे। कुछ लोग इंसान होकर भी गधे से बदतर होते हैं, और कुछ गधा बनकर भी इंसानियत नहीं छोड़ते। अकबर का बड़ा फैसला। अकबर ने पूरे दरबार को संबोधित किया। आज से अब्दुल रशीद सिर्फ बरी नहीं, सम्मानित होगा। भीड़ में हलचल। इसे फिर से शाही सेवा में लिया जाएगा। कुछ सरदार चौंके, लेकिन अकबर ने आवाज सख्त की, इस बार ये अकेला नहीं होगा। इंसाफ सभा की स्थापना। अकबर ने ऐलान किया, आज से इंसाफ सभा बनेगी, जहां आम आदमी सीधे फरियाद कर सकेगा, जहां कोई सरदार नाम से नहीं सबूत से बचेगा, और जहां बादशाह भी सवालों के घेरे में आ सकेगा। बीरबल मुस्कुराए। जहां पना, उन्होंने कहा, आज आपने राजा नहीं, इतिहास बनाया है। अब्दुल रशीद का डर। रात को अब्दुल रशीद महल के एक कमरे में बैठा था। शीशे में खुद को देखता रहा। क्या मैं सच में इंसान हूं? वो खुद से बोला। तभी एक साया दीवार पर हिला। वही आवाज, अभी परीक्षा बाकी है। अब्दुल रशीद कांप उठा। फकीर, उसने कहा। नहीं, आवाज आई, अब जनता की पहली सुनवाई। अगले दिन इंसाफ सभा लगी। पहला फरियादी आया, एक बूढ़ी औरत। मेरे बेटे को जमींदार ने जमीन से भगा दिया। जमींदार भी मौजूद था। अब्दुल रशीद ने उसकी आंखों में देखा, और अचानक उसके अंदर गधे वाला डर जाग उठा। अगर मैं झुक गया तो फिर वही बन जाऊंगा। उसने हिम्मत की। जमीन कागज दिखाओ, उसने कहा। कागज झूठे निकले। फैसला सुनाया गया। जमीन वापस, जमींदार पर जुर्माना और सार्वजनिक माफी। भीड़ सन रह गई। नया डर, नई नफरत। इसी के साथ शहर में फुसफुसाहट फैल गई। ये वही आदमी है जो गधा था। अगर ये ताकत में रहा तो बहुतों की पोल खुलेगी।
कुछ पुराने सरदार फिर इकट्ठा होने लगे। नई साजिश जन्म ले रही थी। अकबर को चेतावनी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, दुश्मन मरा नहीं है, सिर्फ चुप है। अकबर बोले, मुझे पता है, इसलिए इस बार लड़ाई तलवार की नहीं, सच की होगी। इंसाफ सभा पर हमला और सच की अग्नि परीक्षा। इंसाफ सभा को बने सिर्फ 7 दिन हुए थे और 7वें दिन ही सच के खिलाफ सबसे पहला वार हुआ। सुबह जो खून से शुरू हुई, आगरा की गलियों में सुबह सुबह शोर मच गया। इंसाफ सभा में आग लग गई, कागज जल गए, फरियादी मारे गए। अब्दुल रशीद दौड़ता हुआ पहुंचा। जो देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जली हुई फाइलें, टूटे दरवाजे और खून से सना आंगन। 3 फरियादी जमीन पर पड़े थे, जिंदा पर डरे हुए। पहला इल्जाम, भीड़ जमा हो चुकी थी और तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, यह सब अब्दुल रशीद की चाल है। लोग ठिठक गए, वही तो गधा था, इसे ताकत कैसे सहन होती? नाटक है सब। अब्दुल रशीद के कानों में वही पुरानी रेंक गूंजने लगी। दरबार में तूफान। अकबर को सूचना मिली, इमरजेंसी दरबार बुलाया गया। अब्दुल रशीद कटघरे में खड़ा था। अकबर ने सीधा पूछा, क्या तुमने सबूत मिटाने की कोशिश की? अब्दुल रशीद का गला सूख गया। जहां पना उसने कहा, अगर मैं सच से भागता तो आज भी गधा ही रहता। बीरबल की खामोशी। सबको हैरानी हुई। बीरबल कुछ नहीं बोले, वो बस भीड़ को देख रहे थे, उन आंखों को जो इंसाफ नहीं, किसी को गिरता देखना चाहती थी। साजिश का दूसरा चेहरा। तभी एक घायल फरियादी बोला, जहां पना, हम पर हमला नकाबपोशों ने किया था। उनमें से एक बोला, इंसाफ ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अकबर की उंगलियां सिंहासन पर कस गईं। जनता 2 हिस्सों में। दरबार के बाहर आगरा बट चुका था। एक तरफ अब्दुल रशीद जिंदाबाद, दूसरी तरफ गधे पर भरोसा नहीं। इंसाफ सभा अब सिर्फ संस्था नहीं, जंग का मैदान बन चुकी थी। रात का डर। उसी रात अब्दुल रशीद अकेला बैठा था। तभी वही आवाज, डर लग रहा है। वो चौंका। अंधेरे से फकीर बाहर आया। अगर मैं गिर गया, अब्दुल रशीद बोला, तो लोग कहेंगे गधा फिर गधा बन गया। फकीर मुस्कुराया, नहीं, अगर तू गिरा तो लोग खुद को देखेंगे। अग्नि परीक्षा। अगले दिन अकबर ने ऐलान किया, इंसाफ सभा बंद नहीं होगी। जांच सबके खिलाफ होगी, अब्दुल रशीद के खिलाफ भी। भीड़ सन्न रह गई। अब्दुल रशीद की आंखों में आंसू आ गए। जहां पना उसने कहा, आज अगर मैं झूठा निकला तो मुझे फिर गधा बना देना। दरबार कांप उठा। अंत नहीं, चेतावनी। फकीर की आवाज फिर गूंजी। सच की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब वो अपने ही कटघरे में खड़ा हो और दूर कहीं कोई हंस रहा था। नया दुश्मन, नई चाल, और अब इंसाफ को बचाने के लिए कुर्बानी तय थी। साजिशकर्ता का खुलासा और बीरबल की चाल। दरबार में सुबह की धूप सिर्फ खामोशी लेकर आई थी। सभी दरबारियों की निगाहें अब्दुल रशीद पर टिक गई थी। सामने खड़ा वो इंसान जो गधा था और अब हर पल उसकी परीक्षा चल रही थी। साजिशकर्ता की पहली पहचान। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पना, इस साजिश के पीछे सिर्फ मिर्जा कासिम नहीं है। दरबार में सन्नाटा। अकबर ने पूछा, और कौन? बीरबल ने आंखें घुमाई और कहा, उनके साथ कुछ और भी हैं जो जनता के बीच खबर फैलाने के लिए छुपे हुए हैं। भीड़ के बीच फुसफुसाहट हुई। कुछ सरदार जो पहले शांत दिख रहे थे अब अपने पैरों को कसने लगे। जनता की परीक्षा। अकबर ने आदेश दिया, सभी फरियादी और गवाह आज सामने आए। असली साजिश का पर्दाफाश होगा। एक एक कर लोग आए। किसानों की आंखें लाल थीं, लेकिन सच्चाई का डर और भी ज्यादा। अब्दुल रशीद के सामने सच बोलने का साहस लोगों में पैदा हुआ। बीरबल की खतरनाक चाल। बीरबल ने अचानक फुसफुसाया, जहां पना, अब मेरी बारी है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तू हमेशा खतरनाक ही रहता है। बीरबल ने दरबार में खड़े मिर्जा कासिम को देखा। जहां पना, अगर आप चाहें तो अब मैं पूरी चाल दिखा दूं। बीरबल ने फुसफुसाया कुछ शब्द और अचानक सैनिकों ने कासिम के हाथ पैर बांध दिए।
दरबार में सभी के चेहरे शौक में थे। कासिम चिल्लाया, मैं निर्दोष हूं, लेकिन बीरबल मुस्कुरा रहे थे। असली साजिशकर्ता का खुलासा। बीरबल ने दस्तावेज उठाया। ये वही है जहांपनाह, साबूत जो बताता है कि असली साजिशकर्ता कोई और था। कागज पर मुहरे, गवाह और वो नकाबपोश लोग, सबकी पहचान हो चुकी है। भीड़ में हलचल, कुछ सरदार मुंह छिपाए, कुछ ठिठक कर खड़े। अकबर ने कासिम की ओर देखा और आदेश दिया, सच्चाई सामने आएगी, कोई छुप नहीं सकता। अब्दुल रशीद की सार्वजनिक परीक्षा। अब्दुल रशीद ने सांस ली। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उसका हौसला और बढ़ गया। बीरबल ने कहा, अगर अब तुम डरते हो तो फिर वही गधा बन जाओगे। अब्दुल ने सिर उठाया। जहांपनाह, मैं सच के साथ खड़ा हूं। साजिश चाहे कितनी भी बड़ी हो, मैं झुकूंगा नहीं। भीड़ ने तालियां बजाईं। कुछ सरदार अभी भी सन्न थे, क्योंकि सच सामने आने वाला था। अकबर का फैसला। अकबर ने गहरी सांस ली। आज से कोई भी इंसान सच्चाई और न्याय के खिलाफ नहीं खड़ा हो सकता। जो भी दोषी है उसे उसकी सजा मिलेगी, और जो निर्दोष है उसे सम्मान। अब्दुल रशीद, तुमने इतिहास की एक नई मिसाल कायम की है। आज तुम केवल इंसान नहीं, तुम इंसाफ की आवाज बन गए हो। अब्दुल रशीद ने सिर झुकाया। भीड़ में सब चौंक गए, क्योंकि अब गधा नहीं बल्कि इंसाफ का प्रतीक सामने था। फकीर की अंतिम चेतावनी। दरबार शांत था। तभी हवा में एक आवाज गूंजी, सच्चाई की सबसे बड़ी परीक्षा अब शुरू होती है। इंसाफ हमेशा चुनौती में रहता है। अगर इसे कमजोर किया गया तो गधा फिर इंसान नहीं बनेगा, और इंसान फिर गधा बन जाएगा। अकबर ने बीरबल को देखा। बीरबल ने सिर हिलाया। जहांपनाह, अब असली खेल शुरू होने वाला है। नए दुश्मन, जनता का संघर्ष और सत्ता की परीक्षा। दरबार से बाहर आगरा की गलियां अब शांत नहीं थी। जनता बट चुकी थी। कुछ अब्दुल रशीद का समर्थन कर रहे थे, कुछ पुराने सरदारों और गद्दारों के पक्ष में। हर कोना, हर बाजार, हर आंगन सच्चाई और झूठ की लड़ाई की गूंज थी। नए दुश्मन की योजना। मिर्जा कासिम और उसके सहयोगियों ने छिपकर नई योजना बनाई। अगर अब्दुल रशीद को डराया गया तो जनता फिर उनके खिलाफ हो जाएगी। कासिम ने कहा। उनकी योजना थी इंसाफ सभा पर हमला, अब्दुल रशीद को बदनाम करना और जनता का विश्वास तोड़ना। जनता का विरोध। इंसाफ सभा में लोग इकट्ठा हुए। एक तरफ गदा इंसाफ की आवाज है, दूसरी तरफ इसे क्यों बचाया गया। भीड़ में बहस शुरू हुई। कुछ लोग चिल्ला रहे थे, कुछ हाथ जोड़कर खड़े थे। अब्दुल रशीद ने देखा, अगर जनता ही टूट जाएगी तो सच्चाई मर जाएगी। बीरबल की रणनीति। बीरबल ने चुपचाप योजना बनाई। जहांपनाह, उन्होंने कहा, अब हमें जनता को समझाना होगा। सिर्फ शक्ति दिखाना ही नहीं, सच को दिखाइए। अकबर ने सिर हिलाया। तो जनता को सच का सामना कराना पड़ेगा। पहला हमला। जैसे ही सभा शुरू हुई, छिपे हुए नकाबपोश अचानक बाहर निकले। कुछ लोगों ने पत्थर फेंके, कुछ आग लगाई। भीड़ में डर फैल गया। अब्दुल रशीद पीछे हट गया, लेकिन बीरबल ने उसे पकड़कर खड़ा किया। डर मत, बीरबल ने कहा, सच की ताकत इस आग से बड़ी है। जनता का फैसला। भीड़ चुप हो गई। अब्दुल रशीद ने हाथ उठाया। जनता, उसने कहा, सच्चाई का सामना करो। अगर हम डर गए तो झूठ हमेशा जीतेगा। जो भी दोषी है उसे दोषी मानो, जो निर्दोष है उसे सम्मान दो। सच्चाई ही हमारी ताकत है। धीरे धीरे भीड़ के चेहरों पर बदलाव आया। भय घटा, सच्चाई की समझ पैदा हुई। मिर्जा कासिम की हार। कासिम ने देखा, उसकी योजना विफल हो गई। बीरबल ने सैनिकों को इशारा किया। कासिम को पकड़ लिया गया। अकबर ने तख्त से कहा, सच की ताकत से ही साम्राज्य चलता है। कासिम और उसके साथी अब सजा पाएंगे। गधा की परीक्षा का अंत। अब्दुल रशीद ने देखा, भीड़ ने उसे सम्मान दिया। जनता ने विश्वास दिखाया। फकीर की आवाज गूंजी, अब तुम्हारी परीक्षा पूरी हो चुकी है। इंसाफ जिंदा है, तुम इंसान बन चुके हो। अब्दुल रशीद ने सिर झुकाया। भीड़ तालियों से गूंज उठी, लेकिन फकीर की अंतिम चेतावनी याद दिलाई, सच्चाई हमेशा चुनौती में रहती है। अगर उसे कमजोर किया गया तो इतिहास दोहराएगा। न्याय, बदलाव
और गधे की मानवता की सीख। दरबार में सुबह की हल्की धूप सभी चेहरे पर सुकून लेकर आई थी। अब्दुल रशीद, जो कभी गधा था, अब पूरी तरह इंसान बन चुका था, पर उसकी आंखों में वो अनुभव और दर्द साथ में था जो उसे कभी भूलने नहीं देगा। इंसाफ और जनता। अकबर ने आदेश दिया, आज से इंसाफ सभा नियमित रूप से चलेगी। न्याय केवल शाही तख्त की हुकूमत नहीं, बल्कि जनता की आवाज बनेगा। जनता ने तालियां बजाईं। भीड़ में बच्चे, बूढ़े, किसान, व्यापारी सभी ने देखा कि सच और इंसाफ का महत्व सिर्फ ताकत या पद से नहीं, बल्कि साहस और ईमानदारी से है। बीरबल की संतुष्टि। बीरबल ने खामोशी से मुस्कुराया, जहां पना, आज आपने सिर्फ एक इंसान नहीं बचाया, आपने पूरे साम्राज्य को चेताया। सच्चाई कभी नहीं मरती, बस इंतजार करती है सही समय का। अकबर ने सिर हिलाया। सच की यही ताकत है, और जो इसे अपनाएगा वही इतिहास में अमर होगा। अब्दुल रशीद का नया जीवन। अब्दुल रशीद अब सिर्फ इंसान नहीं था, वो इंसाफ का प्रतीक बन चुका था। हर गांव, हर बाजार, हर सभा में लोग उसकी कहानी सुनाते। जिसने कभी गधा होने के कारण अपमान सहा, जिसने सच्चाई की खातिर जीवन खतरे में डाला, और जिसने कभी डर नहीं दिखाया, अब उसकी पहचान केवल उसका नाम नहीं, बल्कि सच्चाई और साहस का प्रतीक बन गई। फकीर का अनगिन संदेश। हवा फिर हल्की हिली, फकीर की आवाज गूंजी, याद रखना, इंसाफ केवल गधे या इंसान की नहीं होती, इंसाफ हर दिल में होती है। अगर लोग इसे अपनाएंगे तो गधा भी इंसान बन सकता है, और इंसान कभी गधा नहीं बनेगा। अकबर ने खिड़की से बाहर देखा। जनता शांति से काम कर रही थी, और गधे की कहानी इतिहास में अमर हो गई। कहानी की सीख, सच की ताकत कभी नकारा नहीं जा सकता।